बोलिए नारायण भगवान की जय। सर्वप्रथम मैं उस न्यायाधीश के लिए अपना सर झुकाता हूँ जिसका दिया हुआ यह ताज और यह सिंहासन पाता हूँ। भगवान नारायण की हमारे ऊपर असीम कृपा है जो कि उन्होंने हमारे लिए ये इतना बड़ा राज और ये सुंदर प्रजा और सुंदर परिवार दिया है। क्यों नहीं मैं उनके लिए बार बार प्रणाम करता हूँ। भैया द्वारपालो, कहो हमारे इस राज में हमारी प्यारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, अथवा किसी वस्तु का किसी के पास में कोई अभाव तो नहीं। हमारे राज में हमारी प्यारी प्रजा अच्छी प्रकार से चैन से वास करती है या नहीं, सुनाओ। महाराज, आपके यश और प्रताप से, आपके यश और प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, घर घर में जाके यश नाय का डंका बजाते हैं। ये खुशी है प्रजा आपकी, ये खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरबंद है। हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। महाराज, आपकी प्रजा में आनंद आ रहा है। क्यों नहीं, होना भी चाहिए। जिस राजा के राज में अरे दुख पावे संसार, उस राजा के वास्ते है नरक का द्वार। जिस राजा के होते हुए उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार का यदि कष्ट होता है तो है राजा नरक का गामी होता है। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। ये राजा है जबकि प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। ये प्रजा है एक लहलाता बाग तो ये राजा उसका माली है। कहो अपने मुख से फूली फली हर एक डाली है। जब जड़ी ही खोखली होगी तो पत्ता क्या हरा होगा। ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला होगा। क्योंकि कहते हैं कि न्याय संतुलित का मालिक और पसंद चाहिए। एक हाथ में हो तराजू और खंजर चाहिए। अरे ताज वह टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। यदि न्याय दिल के अंदर हो तो रो बाहर चाहिए। ये रजनी में राजधानी देखे, रजनी में राजधानी देखे, दिल में सच्चा न्याय हो, आमदनी से अधिक खर्च न हो, वेतन भुगतान समय पर हो। यदि राजा अपने सिंहासन पर या अपने राज में मदांत होकर के अपने राज को चलाता है, अपने परिवार को देखता है, प्रजा की या नगर की देखभाल नहीं करता है, उस राजा के लिए बार बार धिक्कार है। परंतु ये सब कुछ होते हुए भी आज हमारे हृदय में एक चिंता उत्पन्न हुई है। और वह क्या चिंता है? महाराज बताइए, ऐसी कौन सी चिंता है आपके मन में? हाँ, उस परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए ये इतना बड़ा राज दिया। पुत्री की जगह पर पुत्री दी, राजकुमार की जगह पर राजकुमार दिया। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी क्या करे, हमारी जो एक सुंदर पुत्री है हमारे महलों में, कहते हैं ना कि ये जो राज तृष्णा है ये बड़ी ही प्रबल है। मृग तृष्णा तो केवल मृग का ही प्राण लेती है, परंतु ये राज तृष्णा राज के साथ साथ राज परिवार का, राजकोष का,
राज सेना का सभी का बलिदान लेती है, क्योंकि एक हुआ तो 10 होते, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी ये डाहन तृष्णा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक प्रकाश नहीं होता, ये आयु नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। हमारे महलों में एक सुंदर राजकुमारी है जिनका नाम है रुक्मणी। आप सभी भली प्रकार से जानते हो। हमने अपनी राजकुमारी के योग विवाह करने के लिए सुंदर वर कहाँ नहीं देखा। ऐसा कोई राज नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर हमने अपनी पुत्री के योग राजकुमार ना देखा हो। परंतु क्या मैं ये जान सकता हूँ उसे परमपिता परमात्मा ने क्या मेरी पुत्री के योग सुंदर वर क्या इस पृथ्वी पर कोई दिया ही नहीं है। यह चिंता हर वक्त मेरे हृदय को जलाती रहती है। सभी पिता जानते हैं कि जिसके ग्रह में पुत्री विवाह के योग हो रही हो और उसके लिए उसके योग कोई राजकुमार नहीं मिल रहा हो तो उसके पिता को क्या चिंता नहीं होगी। और इससे अधिक चिंता और क्या हो सकती है। क्यों भैया द्वारपालो, मंत्रिमंडल, मैं आप सभी से पूछता हूँ क्या इस चिंता का निवारण कभी होगा या नहीं। दिन रात मुझे यह चिंता एक चिता के समान जलाती रहती है भैया। महाराज, आपकी चिंता का निवारण गुरुदेव ही आके करेंगे। आप गुरुदेव का ध्यान रखिए। वाह, क्या सुंदर उपाय बताया है आपने। सत्य है, जब किसी राजा के ऊपर कोई आपत्ति आके पड़ती है, किसी चिंता में डूबे रहते हैं, तो क्यों नहीं उनको अपने पूज्य गुरुदेव का ध्यान धरना चाहिए। वही आकर के कोई उपाय बताते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप द्वार पर खड़े हो जाओ, हम गुरुदेव का ध्यान धरते हैं। ऋषि नारद हरि भगत दयाने, ऋषि नारद हरि भगत सयाने, प्रभु के मन की रुचि पहचाने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण भगवान की। आनंद नहीं आया। सभी भक्त जोरदारी से नारायण भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो नारायण भगवान की, नारायण भगवान की जय। यह देखा अद्भुत भव सागर संसार, जो डूबा नहीं पाया पार। हरि दर्शन की लीला देख, देखा रंग रंगीला भेष। कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। हस्ती छोटी लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। जो देखा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नारायण नारायण नारायण। क्यों नहीं आज कुंदनपुर भीष्मक महाराज के दरबार में मुझे चलना चाहिए। काफी समय हो गया है। जब छोड़ दे उनके काम रे, मेरी रट ले हरि का नाम, नाम रट ले हरि का
छोड़ दे उल्टे काम रे प्राणी रट ले हरि का नाम। ओ रट ले हरि का नाम। आज से दौलत का तुझे है भरोसा। हो जिस दौलत का तुझे है भरोसा। जिस दौलत का तुझे है भरोसा। जाने कब दे जाए धोखा। हो जाने कब दे जाए धोखा। जाने कब दे जाए धोखा। लुट जाए सरिया मेरी लुट जाए सारिया मोरे। लुट जाए सरिया मेरे मेरी रट ले हरि का नाम। नाम रट ले हरि का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे प्राणी रट ले प्रभु का नाम। नाम रट ले हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए। और पाप करे और गंगा नहाए। पाप करे और गंगा नहाए। उसमें तू अपने पाप छुपाए। उसमें तो अपने पाप छुपाए। उसमें तू अपने पाप छुपाए। तेरा होगा बुरा अंजाम रे। तेरा होगा बुरा अंजाम रे। तेरा होगा बुरा अंजाम रे। मेरी रट ले हरि का नाम। नाम रट ले हरि का नाम। हूँ सब छोड़ दे उल्टे काम रे प्राणी रट ले हरि का नाम। नाम रट ले हरि का नाम। गावत गुण हरि परम हुलासा। गए तुरंत भीष्मक नप पासा। गए तुरंत भीष्मक नप पासा। श्रीमान नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर कोई है, कल्याण हो तुम्हारा। कहिए गुरुदेव। अपने महाराज से जाकर कहो प्रथम दौड़ियों पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज गुरुदेव का आगमन हुआ है। गुरुदेव का आगमन हुआ है। क्यों नहीं, गुरुदेव के स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। प्रसन्न रहो राजन, कल्याण हो तुम्हारा। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। नबादर कीनो बैठन को सुवासन दीनो। राजन, हम जब कभी भी तुम्हारे दरबार में आते हैं, तुम्हारा चेहरा एक हमें कमल के समान खिला हुआ दिखाई देता है।
परंतु इस चेहरे पर आज इस उदासी के चिन्ह, इसका क्या कारण है? तुम प्रताप मुन कुशल सदाई, एक सोच मोए बड़ो गुसाई। गुरुदेव, वैसे तो आपकी कृपा से मैं सदा ही कुशल रहता हूँ, परंतु आप जब पूछ रहे हैं तो मेरे हृदय में एक चिंता है गुरुदेव। क्या चिंता है राजन? उस चिंता को प्रकट करो। गुरुदेव, चिंता यही है, मेरे गृह में एक सुंदर राजकुमारी ने जन्म लिया है और वह मेरी राजकुमारी विवाह के योग्य हो चुकी है। गुरुदेव, मैंने जहाँ तहाँ बहुत जगह पर ढूंढा, परंतु मेरी राजकुमारी के योग मुझे कोई सुंदर राजकुमार अभी तलक कहीं पर नहीं मिला है। बस उसी चिंता में गुरुदेव मैं हर समय डूबा रहता हूँ। यही चिंता है गुरुदेव, किसी भी प्रकार से आप मेरी चिंता का निवारण कीजिए। ठीक है राजन, तुम्हारी चिंता का निवारण अवश्य होगा। अपनी पुत्री को बुलाओ राजन। द्वारपालो, राजकुमारी को बुलाया जाए। गुरुदेव के लिए प्रणाम करो। गुरुदेव, कल्याण हो तुम्हारा। यह मेरी राजकुमारी है, इसका नाम है रुक्मणी। आप इसकी हस्त रेखा व भाग रेखा ये देख करके मुझे बताएं कि मेरी पुत्री के योग पर है या नहीं, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, कृपा करके बताएं। ठीक है राजन। ये भूरे भाग तुम सब दर्शत हैं, या पुर बड़ी जो छोटी। कुर्बान तुम सब दर्शत हैं, या कुर्बजिया छोटी। भूरे भाग तुम सब दर्शत हैं, या पुर बड़ी जो छोटी। चार बदन विदेहू न कह सके, ऐसी विद्या मोटी। चार बदन विदेहू न कह सके, ऐसी विद्या छोटी। चार बदन विदेहू न कह सके, ऐसी विद्या मोटी। राजन, तुम्हारी पुत्री एक लक्ष्मी का अवतार है और इसके भाग्यों की सराहना जो मेरे पिताजी हैं चार मुख वाले विधि ब्रह्मा, वो भी नहीं कर सकते हैं। अरे दो कुल को जस बंधन भामिन, सदा सुहाग करूरो। तू कुल को जस बंधन भामिन, सदा सुहाग करूरो। दो कुल को जस बंधन भामिन, सदा सुहाग करूरो। आरद बधुर आशीष फलेगी, जुग जुग अवसर चूरो। आरद मर्द आशीष फलेगी, तो तब चल चूरो। आरद बधुर आशीष फलेगी, जुग जुग अवसर चूरो। हे राजन, तुम्हारी पुत्री इतनी भाग्यशाली है कि ये दोनों कुलों के नाम को उजागर करेगी। जिस समय पर इसका विवाह होगा, उस समय पर सभी देवता अपनी देवियों के सहित आशीर्वाद देंगे और आसमान से पुष्प वर्षा करेंगे। अरे जो ये परे अमर सोई होई। जो यह बरए अमर सोई होई। समर भूमि रन जीत न कोई। समर भूमि रन जीतन कोई। और राजन, जो इससे वरेगा वह अजर अमर होगा। 3 लोक 14 भवनों में उसे कोई जीतने वाला नहीं है।
उसकी हमेशा विजयी रहेगी। गुरुदेव, आपने सब कुछ बताया कि ऐसा वर मिलेगा, परंतु कृपा करके उनका नाम तो बताएं। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका नाम है? ठीक है राजन, पुत्री चाहिए। रोहित भैया, राजन, जो इसे वरेगा स्वयं द्वारकाधीश भगवान होंगे। क्या कहा? मेरी पुत्री के लिए योग्य वर स्वयं नारायण भगवान हाँ, राजन। द्वारकाधीश। जय हो गुरुदेव, जय हो। धन्य है गुरुदेव, आपके लिए धन्य है। आपने तो गुरुदेव मुझे बचा लिया गुरुदेव, मेरी चिंता का निवारण कर दिया गुरुदेव। मुझे तो दिन रात बस यही चिंता रहती थी कि मेरी पुत्री के योग वर कहीं मिलेगा या नहीं। धन्य है गुरुदेव आपके लिए। राजन, अब विवाह की तैयारी करो, हम चलते हैं अपने धाम को, तुम करना अपने काम को। नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। क्यों नहीं, शीघ्रता से निकलना चाहिए। महाराज का पुत्र है रुकुम, वो संतों से बड़ा ही चिढ़ता है, द्वेष भाव रखता है। नारायण नारायण। आज हमारे महलों से और नारद का आना आश्चर्यजनक। और ये हम जानते हैं कि जहां भी नारद गया है कोई ना कोई लीला अवश्य रची होगी। और हमारे पिता हैं बड़े धर्मात्मा, नारद ने बहकाया होगा और वो बहक गए होंगे। तो क्यों नहीं पहले से नारद से ही मिला जाए। हाँ, छुप करके जा रहा है, छुप करके। इसे भी भय है अपने प्राणों का, परंतु जाएगा कहाँ? राज्य तो हमारा है। ए नारद, नारायण 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 नारायण। क्यों नारद, कहिए। आज कहाँ से भ्रमण हो रहा है? यहीं से जा रहे थे हम तो, भ्रमण करते करते। अच्छा, यहाँ से निकल के जा रहे थे? हाँ। महलों में नहीं गए? नहीं, महलों में गए थे। यानी महलों में गए थे? गए थे। जलपान करके आ रहे होंगे। जलपान भी किया था। भूखे भ्रमण करते रहते, कहीं तो कुछ भी तो मिले। हाँ, काम ही ये है नारद का, और क्या है? अरे ऐसा नहीं है। अच्छा ये बतलाओ, हमारे पिताश्री से मिले तो अवश्य कोई मंत्रणा हुई होगी, कुछ गुप चुप की बातें? तुम्हारे पिताजी ने हमें बुलाया और हमारा बड़ा ही स्वागत किया था। बुलाया या तुम स्वयं आए? नहीं, हम आ गए थे। नारद, तुम्हारी ये इधर उधर की बातें नहीं गई। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, यानी सामने वाले को भी भ्रमित कर देते हो। कभी कहते हो कि मैं आ गया, कभी कह रहे थे भ्रमण कर रहा था, कभी कह रहे हो कि मुझे बुला लिया। यानी कि कोई ना कोई षड्यंत्र रचने के लिए तुम दरबार में पहुंच ही गए। उन्होंने हमें बुला लिया, हमारा स्वागत किया। हमसे कहने लगे कि देवर्षि नारद जी, मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर बताओ। यानी कि बहन रुक्मणी के लिए? हाँ। आपसे पूछ रहे थे? वर पूछ रहे थे। तुमने अवश्य बताया होगा। मैंने तो बता दिया। हाँ, तुम पर काम ही क्या है? हाँ, तो हम भी तो सुने। क्या बतलाया तुमने? मैंने उनको वर बताए थे, श्री द्वारकाधीश भगवान। प्रथम तो ये याद रखो किसके सामने खड़े हो, और श्री लगा करके वो छिछोरे ग्वारिया को संबोधित करना ये हमें शोभा नहीं देता। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। तुम बतला करके आ गए? आ गए, आ गए। परंतु याद रखना नारद, कहिए। ऐसा कभी होगा नहीं।
क्यों? क्यों? क्योंकि हम राजा हैं और राजाओं के संबंध राजा महाराजाओं में हुआ करते हैं। और वह जिसे तुम बतला करके आ रहे हो गोकुल वाला, वह कालिया कृष्ण, काला कलूटा है, और वह भी हमारी बहन रुक्मणी के लिए। अरे वो भगवान है। भगवान? तुम जैसे बगला भक्तों ने उसे भगवान बना दिया है। तुम्हारी गति वो हो गई है, गड्ढे में से भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है वो। अरे फिटकरी को कहते हो कि मिश्री की डरी है वो। कभी विचार किया होता गोकुल में रहने वाला, चुल्लू चुल्लू छाछ पर गोपियों के घर में नाचने वाला, वो धीर्त लबार ग्वारिया गमार, वह कालिया कृष्ण क्या हमारा संबंधी हो सकता है? हो सकते हैं, नहीं हो सकते। नारद, कहिए। तुम्हारा भली प्रकार से स्वागत सम्मान किया है पिता ने। हाँ जी। कहीं ऐसा ना हो कि हमें दूसरे ढंग से स्वागत करना पड़े। सारे नारायण। यानी कि नारद अपना षड्यंत्र रच गया, किंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों नहीं? सबसे प्रथम पिता के सन्मुख चलना चाहिए। महाराज के लिए प्रणाम करता हूं। आओ बेटा रुकुम, आओ। क्या आपके चेहरे पर यह क्रोध? अरे ये क्रोध किस लिए है? आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न आप रहने नहीं देते, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा कार्य करते रहते हैं जिससे कि हमको क्रोध आता है। आज तक हम विवश थे, आपसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, द्वितीय यहाँ के महाराज हैं। किंतु अब हमें अवगत होता है कि अब चुप रहने से काम चलने वाला नहीं है। आखिर हुआ क्या पुत्र? हम आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पे नारद आया था? हाँ, देवऋषि नारद जी आए थे। क्या मंत्रणा हुई? अरे मैंने उनसे पूछा था गुरुदेव, मेरी पुत्री के लिए योग वर कहीं आपकी नजर में हो तो कृपा करके बताएं। तो उन्होंने बेटा तुम्हारी बहन के लिए बड़ा ही सुंदर राजकुमार बताया है, और उनका नाम भी बताऊं तुझे? क्या बतलाया? उन्होंने बताया है द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र। पिताश्री! अरे वो तो बगुला भक्त है नारद, इधर उधर भटकता रहता है। हाँ? उसने तुम्हें बताया और तुमने स्वीकार कर लिया, किंतु तुमको तो सोचना चाहिए। आप महाराज हैं, द्वितीय रुक्मणी के पिता हैं आप। रुक्मणी के लिए कैसा शिव वर होगा ये आपने विवेक से गौर नहीं किया। आपको ध्यान देना चाहिए। और आप जिसे श्री 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 लगा करके संबोधित कर रहे हैं, वो कोई श्रीमान नहीं है। अरे उसका जीवन चरित्र तो कम से कम जानो। उसका जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागृह में। और जेल में जन्म किसका होता है? चोरों की संतान का। रात ही रात में चोरी से मथुरा से गोकुल पहुंच गया, और रात में चोरी से कौन भागता है? चोर। इतना ही नहीं, उसने ब्रज में रह करके क्या किया? 10-5 ग्वालों को एकत्रित करके घर घर में रात्रि में चोरी करना। और रात्रि में चोरी कौन करता है? चोर। इतना ही नहीं, और भी निर्लज्जता का काम किया उसने। क्या किया? ब्रजवालाओं के वस्त्रों की चोरी। अरे खाने पीने की चोरी हो तो चल भी जाए, स्त्रियों के वस्त्रों को चुराने लग गया। वो चरित्रवान नहीं, रूपवान नहीं, गुणवान नहीं, बलवान नहीं, धनवान नहीं, वो जन्म जात का चोर। और आप उसे हमारा संबंधी बनाएंगे? बेटा तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो। हाँ। अरे वह तो इस जगत के गुरु हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा मैं है।
तुमसे जानना चाहता हूँ वो कालिया कृष्ण कहाँ का राजा है? कहाँ का राजा है? अरे राजा नहीं, वह सम्राट है, तीनों लोगों का राजा कदाप है। नहीं, गोकुल का ग्वाला किसी देश का राजा नहीं हो सकता। बेटा राजा होना तो एक साधारण बात है, अरे वह तो स्वयं ब्रह्म है। तुम जैसे मूर्खों का बनाया हुआ नहीं, वेद और शास्त्रों का गाया हुआ। कदाप नहीं, वेद शास्त्रों का ब्रह्म अजन्मा है, इसने जन्म लिया है। वेद शास्त्रों का ब्रह्म अण में, कण में, जल में, थल में, देश में, विदेश में, अपने में, पराये में, हर जगह व्याप्त है। और ये कालिया कृष्ण बस एक स्थान पर है। बेटा तुम उन कृष्ण के बारे में ना जाने क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। अरे पलट सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म क्या देगा जब ना हो ज्ञान की पिताश्री, आंखें। कम से कम अपनी और उसकी तुलना करके देखिए। हम हैं महाराज, वह ग्वारिया हमारे कृष्ण। हम हैं बलवान, वह जन्म को नचैया है। हमारे मणमाणिक संपत्त अपार, वाके ग्रह द्वार ना एक टूटी सी मढ़ैया है। हमारे भोजन में 56 भोग 36 व्यंजन, वो टेटी फूल खाए और छाछ को पिबैया है। कंस का जेल कैदी जो भागा ब्रजमंडल को, अरे मूर्खों का ब्रह्म वह चोटा कन्हैया है। तुम जैसे बगुला भक्तों ने उसे पार ब्रह्म कह दिया है। वो गोकुल का ग्वाला ब्रह्म हो सकता है? कदाप नहीं। देखो रुको, मैंने तो उन्हीं को अपनी बेटी के लिए दूल्हे माना है। अब आपकी इच्छा है, आप कुछ भी करें। पिताश्री, आपके इन शब्दों से अवगत होता है क्या कि आप अपना विवेक खो चुके हैं और सत्य कहा है, उम्र भई 60 और बुद्धि भई नाटा। अब तुम्हारा ये विवेक काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब इस राज्य में जो हम करेंगे वो होगा। और ये भी सुन लीजिए, बहन रुक्मणी का विवाह होगा चंदेरी नरेश शिशपाल के साथ में। चंदेरी का नरेश शिशपाल मुकुटधारी है, करूंगा तिलक उसी का, यही मनसा हमारी है। ठीक है बेटा, जो आपकी इच्छा हो सो करो। हम तो वन के लिए तपस्या करने के लिए जाते हैं। चले जाइए, अच्छा है, समय से चले जाइए। जो अच्छा लगे सो। हाँ, और ये हम स्वयं भेज देंगे तुमको वही। तुम क्या खड़े देख रहे हो? पिता के राज में अलमस्त खाते हैं, बलमस्त पड़े रहते हैं, करना कुछ पड़ता नहीं है। क्यों बे? शासन बदल चुका है, समझ गए? चेहरे पे ये मुस्कान नहीं देखना चाहूं, रुला दूंगा, समझ गए? और सुनो, यानी कि नारद ने मंत्र दिया तो अवश्य राज्य में चर्चा हुई होगी। किंतु इस शुभ कार्य में हमको भी विलंब नहीं करना चाहिए। रुक्मणी का विवाह अति शीघ्रता से करना चाहिए। एक काम करो, हमारे राज्य का जो पंडित है उसे बुला करके लाओ। बुलाओ पंडित को। पंडित महाराज। हाँ जी, कुछ दानदाताओं के नाम 20 रुपया रामदास सिंह यादव शादीपुर, 10 रुपया तालेबर लधनपुर, 20 रुपया ओमवीर भगत जी घड़ी, 50 रुपया कुंभकर्ण राजपूत भमूरी, 20 रुपया सतन जल्लूपुर, 10 रुपया लालू तेहरा, 10 रुपया रणवीर कोहरा निवासी और 20 रुपया राजपाल सिंह ग्राम दूधवा, 10 रुपया रैदास पुत्र रेसू ग्राम पटपरागंज।